हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहां पे हम 3 जीवन परिचय लेके आए। किसका किसका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जी हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th और कक्षा 10वीं में भी ये जीवन परिचय पूछे जाते हैं, लेकिन कक्षा 10वीं में केवल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और जयशंकर प्रसाद जी का है। लेकिन क्लास 12th में जो हिंदी का है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। ये मात्र आपको 3 जीवन परिचय आप पढ़ के जाइएगा और आराम से 10 नंबर आप स्कोर करेंगे। और जो जीवन परिचय है एक वीडियो और बना दूंगा, 3 उसमें 6 जीवन परिचय तैयार हो जाएगा, काम खत्म। आपको बहुत ढेर सारा जीवन परिचय नहीं लिखना है, छोटा सा प्यारा सा जीवन परिचय लिख के आना है ताकि एग्जामिनर आपको दे दे। देखिए, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। आपको क्वालिटी वाइज लिखना है। तो इस वीडियो में आपको मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय बताऊंगा और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी का आपको जीवन परिचय बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो जो आपके हिंदी है 100 में 100 नंबर बिल्कुल 100% गारंटी के साथ पक्का होगा। केवल आपको हमारे साथ यानी कि आपके इस YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के साथ तैयारी करनी है। 16 फरवरी के हिंदी के पेपर में आप देख लीजिएगा, इससे बाहर जीवन परिचय आपको एक मिलने वाला नहीं है। यार प्लीज यार वीडियो को इसी बात पे आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कर दीजिए। ये क्लास 12th हिंदी वाले जो है 16 फरवरी के आपका एग्जाम है 16 फरवरी के दिन, उसमें आपको यही जीवन परिचय मिलेगा। आप इसको साहित्यिक परिचय भी कहते हैं। क्लास 10th में आपका जीवन परिचय हो जाता है और क्लास 12th में इसको हम लोग साहित्यिक परिचय लिखने के लिए बोलता है एग्जामिनर। और साथ ही साथ इसमें आपको साहित्यिक परिचय देना होता है और प्रमुख कृतियां देनी होती, काम खत्म। और आपको कुछ भी नहीं करना होता। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे, पूरा याद करवा देंगे यार, पूरा याद करवा देंगे कि हम लोग देखते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। जी हाँ, ये 5 अंकों का था जो आपके सिलेबस में है, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। जो आपका इस बार 70% सिलेबस यूपी बोर्ड के द्वारा दिया गया है, उसी के अनुसार यहाँ पे मैं जीवन परिचय को बता रहा हूं। और ये जीवन परिचय काफी इंपॉर्टेंट है यार। इस जीवन परिचय को आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, इसलिए आप इन जीवन परिचय को तैयार कर लीजिएगा। सबसे पहले आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा आप डाल देंगे। उसके बाद लिखेंगे साहित्यिक परिचय। इसी प्रकार बीआईपी एकदम ब्लैक पेन से डालना है, प्यारे प्यारे में शब्दों में साहित्यिक परिचय, ठीक है ना। साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आपको लिखना है मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। अब देखिए, मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा यार, और आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, पूरा मैं याद करवा दूंगा। देखिए, मिसाइल मैन, अब आप समझिएगा मिसाइल की खोज भारत में किसने किया था? तो मिसाइल की खोज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। अब मिसाइल की खोज किसने की? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ये वैज्ञानिक थे। कौन थे? ये एक वैज्ञानिक थे। अब भाई साहब जब ये मिसाइल की खोज कर दिए तो जाहिर सी बात है भारत तो जानेगा ही, लेकिन साथ ही साथ देश विदेश के जो विश्व की जो देश होते, कंट्रीज होते हैं, वो भी अब भारत को जानने लगा कि यार भारत में ऐसे महान पुरुष बैठे हैं जो कि मिसाइल की खोज कर दिए, ठीक ना। तो इसलिए भारत की जनता तो इनको बहुत ही प्रिय करती थी, मतलब कि बहुत ही प्यार देती थी। उसके साथ साथ विश्व के लोग भी बहुत ज्यादा इनको प्यार देने लगे, इनका सम्मान करने लगे, क्योंकि अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी मिसाइल की खोज कर दिए थे, ठीक है ना। और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। जी हाँ, हम आपको बताते चले भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, इसको अपने शब्दों में लिखेगा, मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध, भारत में प्रसिद्ध और विश्व में प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि एक पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसको अपने शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में छापिएगा। एकदम दिमाग को शांत करके प्यारे बच्चों इसको पढ़िएगा सारा का सारा। थोड़ा मेरा फोन यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मैं साइलेंट कर दूं, सही रहेगा, ठीक है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? धनुषकोडी गांव में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी को हुआ था। धनुषकोडी गांव कहां पे? रामेश्वरम में है। अब रामेश्वरम कहां है? तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु रामेश्वरम के धनुषकोडी नामक गांव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था।
मिसाइल मैन क्यों कहे जाते हैं इसकी, क्योंकि ये मिसाइल की खोज किए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इनका जो परिवार था बहुत ही निम्न वर्गीय था यार, गरीब परिवार था। लेकिन कहते हैं ना कि गरीब पैदा होना गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब रहकर मर जाना ये सबसे बड़ी गलत बात है। आप अगर गरीब के घर में पैदा हुए ना तो इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई। गरीब है, आज गरीब हैं, आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, डीएम एसडीएम एनडीए क्वालिफाई करेंगे, कल आप अच्छे लेवल पे अच्छे अधिकारी हो जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, तो आप तो गरीब रहे नहीं। लेकिन अगर गरीब रह के ही मर जाएंगे तो ये सबसे बड़ी कह सकते हैं गलती है आपकी। तो आपको अच्छा बच्चा बनना है और अच्छे एग्जाम में नंबर लेके आना है। आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की राह की सारी मुश्किलों को डर कर सामना किया। यानी कि इनका जो आर्थिक अभाव था, आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब थी और इन्होंने अपनी शिक्षा की राह की सारी मुश्किलों का डर कर सामना किया। DRDO से जुड़कर तदंतर इसरो में मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित किया। इन्होंने DRDO से जुड़ा। अब DRDO कौन है? DRDO एक ऐसा है जहां पे मिसाइल उसाइल बनाई जाती है, डिफेंस लाइन। इन्होंने DRDO से मतलब जाके जुड़े, ये DRDO से जुड़े। फिर इन्होंने बहुत सारी मुश्किलें आई, क्योंकि अगर कोई चीज आप तैयार कर रहे हैं तो एक साथ तैयार नहीं हो जाएगा, तुरंत तैयार नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपको निरंतर मेहनत करना पड़ेगा। तो इन्होंने निरंतर मेहनत किया और मेहनत करते हुए इन्होंने भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर विकसित किया, जिसका नाम दिया गया मिसाइल मैन। ठीक है ना। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अपने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी, खासकर बच्चों को साझा करने का समय वे निकाल लिया करते थे। और ये एक और काम करते थे, ये क्या करते थे, ये बच्चों के साथ बहुत जुड़ना पसंद करते थे। यानी कि ये बहुत बड़े पद पर थे, राष्ट्रपति थे, वैज्ञानिक भी थे, लेकिन तब भी ये क्या करते थे कि उस चीज को डेवलप करने के लिए कि भाई साहब आप भी इस क्षेत्र में कर सकते हैं, तो ये बच्चों से जुड़े और बच्चों को बहुत ही ये प्रेरित करते थे। आप ऐसा लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक ना। ऐसे ही 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग यानी मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मृत्यु कब हुआ था? 27 जुलाई सन 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग यानी जो कि मेघालय में है, एक व्याख्यान के दौरान, व्याख्यान मतलब ये वार्तालाप कर रहे थे, इनका सेमिनार चल रहा था और उसी समय इनको क्या आ गया था? हार्ट अटैक आ गया था। और जब हार्ट अटैक आ गया तो इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर है ना। ये छाप डाली भाई साहब, आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे जीवन परिचय बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए कि SKM स्टडी जो जीवन परिचय बताएगा वही आएगा, जाके आप देख लीजिएगा बोर्ड में। इससे बाहर आपका एक भी जीवन परिचय नहीं आएगा, इसकी 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? इंडिया 2020 यानी कि द विजन फॉर न्यू मिलेनियम, इनकी कृतियां है। और कौन सी है? विंग ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइट माइडस और एनालाइजिंग द पावर, यानी कि इसको कहते हैं विथ इन इंडियन, ठीक है ना। और कौन सा है? आरोहण, प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, कलाम की प्रेरणादायक क्या थी? कृतियां थी। कलाम उच्च कोटि के वैज्ञानिक, लोकप्रिय राष्ट्रपति, प्रेरणादायक व्यक्तित्व, मानवता के पुजारी तथा अखिल युवाओं के तथा भारतीय युवाओं के हृदय के क्या थे? बहुत ही सम्राट थे, लिख सकते हो। तो इनकी प्रमुख कृतियां याद कर लीजिए, कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं थोड़ा आप देख लीजिए एक बार, मेन आप याद कर लीजिए। इंडिया 2020, ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग ऑफ फायर एंड, ये क्या है? बायोग्राफी है। और कौन सी है? इग्नाइट माइंडस, इसको और क्या नाम दिया गया है? एनालाइजिंग द पावर विथ इन इंडियन। और आरोहण प्रमुख, स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, ये कौन कौन सी है? इनकी प्रमुख कृतियां हैं, आप रट डालिए, ठीक है ना। ये तो APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय हो गया। अब आता है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। भाई साहब छाप लीजिए, 5 अंकों का जीवन परिचय आपके बोर्ड में आएगा, 5 अंकों का जीवन परिचय आएगा।
मैं 3 जीवन परिचय एक वीडियो में दे रहा हूं। ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगी। 16 फरवरी के लिए स्पेशल सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय भाई साहब, हिंदी में आने वाला जीवन परिचय, प्रमुख कृतियां, साहित्यिक परिचय भाई साहब छाप लीजिए, ठीक ना, इससे बाहर आएगा नहीं। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है, जीवन परिचय हेडिंग डाल लीजिए, 10वीं से है तो। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे, ठीक ना। क्या लिखेंगे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुआयामी व्यक्तित्व के क्या थे? स्वामी थे। इनका जन्म सन श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को सन 1907 को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक एक प्रतिष्ठित सरयू पराणी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। याद रखिएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या थे? बहुआयामी व्यक्तित्व के क्या थे? स्वामी थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित सरयू पराणी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली द्विवेदी जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा शांति निकेतन के हिंदी भवन के निदेशक के पद को सन 1940 से 1950 तक सुशोभित किया। यानी कि ये जब बाल्यकाल से, मतलब जब ये छोटे अवस्था में थे तभी से ये बहुत ही प्रतिभाशाली थी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, बाल्यकाल से ही प्रतिभाशाली द्विवेदी जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। यानी कि जब ये छोटी अवस्था में थे तभी से ही ये बहुत ही प्रतिभाशाली थे और इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त किया तथा शांति निकेतन के हिंदी भवन के निदेशक के पद पर, ये और कहां पर थे? तो ये शांति निकेतन के हिंदी भवन के पद पर सन 1940 से 1950 ईस्वी तक सुशोभित किया। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय ग्रंथ न्याय, नागरिक प्रचारणी सभा, यहाँ पे न्याय रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या रहेगा? न्याय रहेगा, इत्यादि विभिन्न संस्थाओं तथा शैक्षिक संस्थानों अनुसंधान कार्यों के संदर्भ में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। जीवन के अंत समय तक द्विवेदी जी साहित्य साधना में प्रवृत्त रहे और 18 मई सन 1979 को इस भुवन लोक से प्रयाण कर गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। और आचार्य द्विवेदी प्रसाद का साहित्य विपुल है, ठीक ना। अब इनकी प्रमुख कृतियां आप लोग याद कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए क्या? इतिहास। तो इनके इतिहास कौन कौन से हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य इत्यादि इनकी क्या है? इतिहास है, कृतियां हैं। इन्होंने अपनी उपन्यास के क्षेत्र में कौन कौन सी कृतियां दी? अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नरवा, बाण भट्ट की आत्मकथा। इनकी निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, अशोक पर्व, विचार प्रवाह और कुटज। और इनकी साहित्यिक शास्त्रीय आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं? कालिदास की लालिल्य योजना, सहज साधना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, कबीर, सूर साहित्य, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर्य इत्यादि इनकी क्या है? प्रमुख कृतियां हैं। तो ये सब जीवन परिचय भाई सब तैयार कर लीजिए, 10 अंक पक्का होगा। इस बात की 100% गारंटी एसकेएम स्टडी लिख के दे रहा है। लिख के नोट कर लीजिए प्यार बच्चों, 10 नंबर अंक पक्का होगा आपका 16 फरवरी को जब आप हिंदी के पेपर को देने के लिए जाएंगे। अब आएगा आपका जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। भाई सब छाप डालिए, ये सब छापने वाले प्रश्न हैं। 5 अंक आपको मैं पक्का करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, 5 अंक आपको मैं पक्का करवाऊंगा। छायावाद के प्रवर्तक कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी में सुघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य के घर में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1879 ईस्वी को काशी में सुघनी साहू नामक
प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था से ही पारिवारिक दुखों को झेलते हुए जयशंकर प्रसाद ने गृह व्यापार को संभालते हुए स्वाध्याय के बल पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी पर अधिकार प्राप्त किया, यानी कि इन पर ज्ञान प्राप्त किया और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी निरंतर साहित्य में निरत रहे। अब बात यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ पे बात समझिएगा। ये मतलब यहाँ पे ये है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को काशी में सुघनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार के घर में हुआ था। बाल्यावस्था से ही जब ये छोटे थे तभी से ही ये बहुत ही पारिवारिक दुखों को झेलते हुए और गृह परिवार को संभालते हुए स्व अध्याय मतलब स्वयं पढ़ाई करते हुए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का ज्ञान प्राप्त किया और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी निरंतर साहित्य में निरत रहे। क्लियर है? अगला यहाँ पे पॉइंट है, प्रकृति के मानवीकरण के साथ ही भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग तथा राष्ट्र प्रेम की ज्योति उनके साहित्य का प्राणभूत तत्व बने। अतीत के संस्कृति गौरव के प्रति अनुग्रह उनके साहित्य को बल प्रदान करता रहा। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रधान विषय है। मानवीय संवेदना उनका प्राण है। प्रकृति को सचेतन अनुभव करते हुए उनके पीछे परम सत्ता का आभास कवि ने स्वतंत्र किया और यही रहस्यवाद है। प्रसाद का रहस्यवाद साधनात्मक नहीं है, वह एक सौंदर्य संचालित प्रकृति का रहस्यवाद है। अनुभूत की तीव्र वेदना, कल्पना, प्रवणता आदि प्रसाद की अन्य विशेषताएं हैं। वस्तुतः प्रसाद जी का साहित्य अनंत वैभव संपन्न रहा और 14 जनवरी 1937 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अंत में इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 जनवरी 1937 ईस्वी को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे देखिए, एक आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे ये किस युग के कवि थे? तो ये छायावादी कवि थे। किस युग के कवि थे? छायावादी युग के कवि थे। और प्रेम, सौंदर्य इनके काव्य का क्या था? प्रधान विषय है। यानी कि इन्होंने काव्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूमिका और सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? तो प्रेम और सौंदर्य को दिया। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 जनवरी 1937 को। तो इस प्रकार इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे, देख सकते हैं बहुत शॉर्ट में और अच्छे से लेके आया हूँ। 80 शब्द में लिखना ही रहता है, ज्यादा तो आपको छापना नहीं है, केवल आपको 80 शब्द में लिखना रहता है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? चित्राधार, लहर, आंसू, झरना, कामायनी, राजश्री, विशाखा, जनमेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, पुरस्कार, तितली, कंकाल इत्यादि इनकी क्या है? प्रमुख कृतियां हैं। तो ये जो 3 जीवन परिचय भाई साहब, इसको आप तैयार करके जाइएगा और देख लीजिएगा जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे। जी हाँ, जब आप यूपी बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे 16 फरवरी को, तो सारा सारा जीवन परिचय आप लोग यहीं से पाएंगे। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज दूंगा और SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाके टेलीग्राम पर इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।